हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में, टीडीपी सरकार के बारे में कि उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये चर्चा का विषय है। काफी सारी प्रतिक्रियाएं। तो दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहे और वो चर्चाओं में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कुशल घोटाले में उनका नाम दे दिया गया है। अब मीडिया में जो अटकलें हैं और जो चुनावी विश्लेषण जो बताता है, जो राजनीतिकरण जो बताता है कि ये सब एक राजनीतिकरण के आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया है और ये आए दिन सरकारें करती रहती हैं। पर इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो अब न्याय सिगरात के बाद ही पता पड़ेगा, क्योंकि उनको 14 दिन की अदालत ने अभी उनको बेसिक रिमांड पे भेज दिया है। उससे पहले उनकी बेल नहीं हो सकती है। अब इसके सरकार पे काफी सवाल है। जो जगनमोहन रेड्डी हैं, वाईएसआर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अब उनके ऊपर वहां की सरकार पे काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं कि उनकी काफी पुरानी दुश्मनी चल रही थी और काफी सारा उनका लेन देन कुछ था आपस में। इस तरीके के चलते उन्होंने अपनी इस खाना पूर्ति को पूरा किया है। और ईडी पे तो आए दिन सवाल खड़े होते हैं, एनडीए सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। पर जगमोहन रेड्डी की बात करें तो उन्होंने जो कार्रवाई की है उसको वहां का विपक्ष तरीके से हमलावर हो गया है और जनता को चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। लोगों ने वहां आगजनी की, काफी सारा पथराव हुआ, काफी सारे लोगों ने रोड जाम किए और चंद्रबाबू नायडू के लिए फेवर में आए। चंद्रबाबू ऐसे नायडू जैसे नेता हैं जो जग जाहिर हैं और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे लंबे सीएम के रूप में भी उनका दर्जा प्राप्त होने वाला ही है। अगर बात करें तो अभी कुछ दिनों से वो अटकले में थी। जो राजनीतिकरण बताते हैं कि जो जगनमोहन रेड्डी सरकार है, वाईएसआर कांग्रेस है, इनका जब से इनकी सरकार बनी तब से इन्होंने इनके पुत्रों पे भी एक तरीके से कार्रवाई की थी, जो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो गई थी। अब जब जाती हुई सरकार उनको लगा कि 2000 अब कुछ समय चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें काफी सारा बदलाव यूं आया। जो राजनीतिकरण कहता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर जितना सुनने में और कवायद हुई है कि अभी जो बात हुई थी इंडिया नाम की पार्टी की और एनडीए सरकार की, एनडीए सरकार ने 38 दल बनाए, इंडिया नाम की पार्टी ने 26 दल जुटाए। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो काफी दिनों से इंडिया नाम की पार्टी के साथ मेल जोल करते नजर आते थे, पर जब मंच की बात आई तो उन्होंने इंडिया नाम की पार्टी को सहयोग नहीं किया और उनके गठबंधन में शामिल नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार ने जब 38 दलों को न्योता दिया तो उसमें चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाने की पूरी कवायद की गई, पर चंद्रबाबू नायडू ने भी मंच से दूरी बना ली। अब ये इंडिया नाम की पार्टी में भी नहीं गए और एनडीए सरकार में भी समर्थन नहीं देना चाहते थे। ये निराधार चल रहे थे। अब कुछ दिनों से अटकलें जोरों पे थी कि एनडीए सरकार से इनकी तलब जारी थी। सूत्र बताते हैं कि इन्होंने मोदी और अमित शाह जी को एक तरीके से हाँ कर दी थी कि मैं आप, क्योंकि जब बात करें दिल्ली वाले अध्यादेश बिल की तो केजरीवाल को और इंडिया नाम की पार्टी को ये उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से अध्यादेश पे चंद्रबाबू नायडू हमारा समर्थन करेंगे। पर बिल्कुल विपरीत हुआ और इन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन दिया, जिससे केजरीवाल का अध्यादेश औंधे मुंह गिरा। अब जो लास्ट अटकलें थी उसको सूत्र बताते हैं कि जगनमोहन रेड्डी को पूरी खबर थी कि किसी भी तरह की, जगनमोहन रेड्डी से भी इंडिया नाम की पार्टी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, एनडीए सरकार ने भी कहा कि हमारे साथ आ जाओ। वो दोनों के साथ पाले में नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अलग रहें। अब वो इस एनडीए सरकार को ओपनली सपोर्ट करते हैं, पर पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये उनका अलग एजेंडा चल रहा था। पर उनको जब ये हवाले से खबर मिली कि किसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर सूत्र बताते हैं कि ये एक तरीके से बात हो चुकी थी और ये कुछ दिनों में एनडीए सरकार से मुलाकात करने वाले थे। तो जगनमोहन रेड्डी सरकार को ये लगा कि ये किसी भी तरीके से अगर एनडीए सरकार में चले जाते हैं तो इन पे ईडी और कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी और इनकी जो आपसी मतभेद है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। इसके चलते इन्होंने तुरंत ही चंद्रबाबू नायडू पे ईडी का जो भी कारागार रूप है उस तरीके से कार्रवाई की और वो आज जेल के अंदर है। अब इसको कितनी स्पष्ट है इसमें तुष्टिकरण हुआ है ये तो जब कोर्ट में बात जाएगी तभी सामने आएगा कि क्या वाईएसआर कांग्रेस ने कोई राजनीतिकरण से इनको प्रेरित था इनका मसला, या वास्तव में इतने सारे मुद्दे थे जो अब तक निपटे नहीं थे जो उनको आज फंसाया गया। अगर ये एनडीए सरकार में शामिल हो जाते हैं तो वाईएसआर कांग्रेस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो शायद इनको मतभेद इनके पूरे नहीं हो पाते। पर
इसको तुष्टीकरण की राजनीति कहा जा सकता है अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो। जनता से देखा जाए तो वाईएसआर कांग्रेस को जनता ने काफी करारा जवाब दिया है। और वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो उनमें से कुछ दल, उनके नेता भी इस कार्रवाई के सख्त खिलाफ थे। पर जगनमोहन रेड्डी ने अपनी बात के आगे चलते उनको इस बात की तवज्जो नहीं दी और इस पे कार्रवाई करते नजर आए। अब ये कार्रवाई एक राजनीतिक मसला, राजनीतिक रूप लेती जा रही है और एक चर्चा का विषय है कि काफी सारी इस पे प्रतिक्रियाएं हैं कि कुछ तो इस तुष्टीकरण को बिल्कुल खिलाफ है और जनता रोष में है। अब जनता रोष में है और चंद्रबाबू नायडू का जो अपना क्रेज है वो बना हुआ है। पर फिलहाल अभी माननीय अदालत के सामने 14 दिन के लिए वो गए हैं। अब उस पर अदालत 14 दिन बाद उनकी बेल को क्या स्वीकार करती है, क्या करती है, ये आगे वाला समय बताएगा। फिलहाल वाईएसआर कांग्रेस ने जो पत्ता फेंका था वो उस पर कितने कामयाब होंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे थे, क्या वो शामिल हो पाएंगे, क्या वो ईडी से बच पाएंगे। काफी सारा जमावड़ा है और काफी सारी प्रतिक्रियाएं जो इस डिबेट पे आनी है। और 14 दिन के बाद एक मसला हल होगा या ये बढ़ेगा, पर फिलहाल इसने एक राजनीतिक रूप ले लिया है जिसने तहलका मचा के रखा हुआ है। कि सीएम इतने बड़े कद के नेता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो काफी सारे सवाल खड़े करता है। दोस्तों ऐसी आए दिन चर्चाएं ईडी की आप देख सकते हैं। ईडी को अपना काम करना है, अब उसमें ईडी को बाद में कितना दोषी ठहराया जाता है ये बात की बात है, पर फिलहाल ईडी को अपना काम करने से नहीं रोका जा सकता। अगर किसी ने कुछ भी करप्ट किया है, जिस प्रकार की उन पर आरोप लगे हैं, क्या मायने में सच है, किस मायने में झूठ है, ये माननीय अदालत ही बता सकती है। और फिलहाल अगर किसी पे निर्दोष पे ऐसी कार्रवाई होती है तो जनता तो रोष, अपने प्रिय के लिए रोष जाहिर करती है। दोस्तों फिलहाल अभी राजनीतिकरण का जो मुद्दा है ये चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इस पे काफी सारी प्रतिक्रिया डिबेट होंगी। इस पे कुछ भी ऐसा होगा जिससे चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम आपको जिस तरीके से बता सके, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपने हमारा राजनीतिक चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सारी डिबेट आपको ऑन टाइम मिलेंगी। मैं मिलता हूं दोस्तों नई चर्चा और नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।